हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग क्लासेस में। आज को हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th इंग्लिश यूनिट 1, जिसका नाम है द स्टार्स JCRT बोर्ड। देखिए, द स्टार्स जो कि एक पोयम है, उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। आप उसको यदि नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप देख सकते हैं। और आज को हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी क्वेश्चन है वो सबको हम लोग आज को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है ए नंबर क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हमको उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, आंसर मतलब होता है उत्तर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ, हु इज टॉकिंग टू हुम, यानी कौन किससे बात कर रहा है। तो आप जब पोयम यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कौन किससे बात कर रहा है। तो हम लोग पोयम जो पढ़े थे तो बच्चा किससे बात कर रहा था, अपनी माँ से बात कर रहा था ना। तो वही इसको लिख देना है यहाँ पे, ए चाइल्ड talking to his mother। ए चाइल्ड टॉकिंग टू हिज मदर, यानी बच्चा जो है किससे बात कर रहा था, माँ से। टॉकिंग मतलब होता है बात करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्हाट, अगला नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, यानी वो सब किसके बारे में बात कर रहे थे। अबाउट मतलब होता है बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे। तो वो हम लोग जो कहानी जो पढ़े थे, यानी पोयम जो पढ़े थे, उसमें क्या बताया गया था, स्टार्स में बात कर रहे थे, स्टार्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स। ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स, यानी वो सब जो है तारे के बारे में बात करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर लुकिंग लाइक एंगल साइज, यानी जो है क्या कौन सा चीज जो है एंगल आइज जैसा दिखाई देता है। तो एंगल आइज मतलब पहले होता क्या है हम लोग वो समझ लेते हैं। देखिए हम जब पोयम पढ़ा रहे थे तभी आपको हम बताए थे एंगल आइज मतलब होता है परी की आंखें। क्या होता है, परी की आंखें। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाट आर लुकिंग लाइक एंगल आइज, यानी कौन परी की आंखें जैसा दिखाई देता है। तो तारा दिखाई देता है, तो लिखेंगे यहाँ पे द स्टार्स आर look like angle eyes। ठीक है, यानी जो है आपका तारा जो है आपकी परी की आंखें जैसा दिखाई देता है। ठीक है, लुक मतलब होता है देखना। अब फिर उसके बाद देखें, अब फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू स्टडी, यानी बच्चा और क्यों पढ़ने के लिए चाहता है। कि देखिए जैसे हम कहानी पे आते हैं कि कहानी में हम लोग क्या समझे थे कि देखे थे हम लोग कहानी में कि यहाँ पे बच्चा जो है अपनी माँ से पूछता है कि हमको जो है तारे के बारे में और समझना है। तो उसकी माँ क्या बोली थी, तुमको तारा के बारे में और जानना है बाबू, तो तुमको और पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बच्चा बोला था हाँ हम और पढ़ाई करेंगे, इसीलिए वो ज़्यादा जो है अग्रसर हो गया था पढ़ाई करने के लिए। तो इसको लिख देना है यहाँ पे। देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू स्टडी, यानी बच्चा क्यों पढ़ने के लिए चाहता है। तो बिकॉज से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज he want to know all about the stars, why they are bright। जैसा जगह नहीं बचा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, यदि स्पेलिंग नहीं आता होगा समझ में तो हम आपको बता देते हैं। बिकॉज ही वांटेड टू नो ऑल ABOUT अबाउट THE द STARS स्टार्स WHY THEY दे ARER BRIGHT ब्राइट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए। फुल स्टॉप मतलब
आपका पूर्ण विराम। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज ही वांट टू नो ऑल अबाउट, यानी वो जो है आप सब के बारे में जानना चाहता था। वी देखिए यहाँ पे बिकॉज ही वांट टू नो ऑल अबाउट द स्टार्स, वो जो है स्टार के हर एक चीज के बारे में जानना चाहता था। क्या जानना चाहता था, व्हाई दे आर ब्राइट, यानी वो क्यों चमकता है उसके बारे में वो जो है पूरा विशेष वर्णन के साथ वो जो है समझना चाहता था। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए बी नंबर, which sentence is true and which one is false, यानी कौन सा सेंटेंस ट्रू है, ट्रू मतलब होता है सही और फॉल्स मतलब क्या होता है गलत। क्यों यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस गलत है, राइट इन द गिवन बॉक्स, ये जो गिवन बॉक्स, ये जो आपको गिवन मतलब होता है दिया गया, ये जो आपको दिया गया बॉक्स है उसमें आपको लिखना है। ट्रू मतलब क्या होता है सही और फॉल्स मतलब क्या होता है गलत। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका पोयम से ही आपका एक दो स्टेटमेंट दिया गया है और उसी से आपको पूछा है। यहाँ पे देखिए टोटल जो है 1 2 3 4, इसमें बी नंबर क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ। तो देखिए एक एक क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द स्टार्स डू नॉट लाइक लुक लाइक एंगल्स आइज, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, द स्टार्स डू नॉट लुक लाइक एंगल्स आइज, यानी यहाँ पे बोला गया डू नॉट बोला है, क्या बोला गया है डू नॉट, मतलब बोलता है नहीं, कि जो है बोलता है तारा जो है परी की आंखें जैसा नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हम लोग पोयम में क्या पढ़े थे कि जो है तारा जो है आपका किसके जैसा दिखाई देता है, परी की आंखें जैसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या लगा दिया है डू नॉट लगा दिया है, लेकिन बोल रहा है यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। तो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, बताइए गलत बोल रहा है ना। तो यहाँ देखेंगे फॉल्स, FALS, फॉल्स मतलब गलत। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्टार्स आर इन द ब्लू स्काई। तो बताइए आप कि तारा कहाँ रहता है, ये बताइए कि तारा कहाँ उगता है, आसमान में उगता है। आसमान का रंग कैसा है, ब्लू है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टार्स आर इन द ब्लू स्काई, यानी तारा पहले आसमान में उगता है, आसमान का रंग कैसा होता है, ब्लू होता है। यानी ये बात क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो सही बोलता है तो हम इसमें क्या लिखेंगे ट्रू। ट्रू मतलब क्या होता है सही सत्य, बताया क्या नहीं। हाँ तो देखिए यहाँ पे ट्रू लिख दिए। अब फिर उसका देखिए थर्ड नंबर में, द स्टार्स आर लाइक द ह्यूज ऑफ द फ्लावर्स। देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस क्या बोल रहा है कि द स्टार्स लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर, यानी जो है आपको जो है यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है कि जो है तारा जो है फ्लावर के रंग जैसा है क्या नहीं। तो यहाँ पे हम पोयम में जो पढ़े थे कि जो पोयम में जो पढ़े थे कि आपको जो है पोयम में क्या बताया गया था कि जो है तारा को जो है फूल के रंग के समान बताया गया है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे TRUE ट्रू। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 4 नंबर, मदर इज टॉकिंग टू हर चाइल्ड, यानी माँ अपने बच्चे से बात कर रही है। तो कहानी में वही माँ अपने किससे बात कर रही थी, बच्चा से बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ट्रू, सही बात बोल रहा है तो TRUE। ठीक है, अब चलिए ए नंबर हम लोगों ने सॉल्व किया, बी नंबर भी सॉल्व कर लिए। और फिर उसके बाद देखिए सी नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान है ये सब, विथ राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जैसा आप लोग समझ लिए, राइमिंग वर्ड्स मतलब होता है एक जैसा सुनने में वर्ड, यानी जो है आपको एक जैसा सुनने में लगे। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो राइमिंग वर्ड मतलब क्या होता है, जो एक जैसा सुनने में लगे। राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, यानी आपको पोएम से ही आपको जो है राइमिंग वर्ड बनाना। राइमिंग मतलब वर्ड मतलब एक जैसा जो सुनने में लगे, लेकिन उसका मीनिंग क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। समझिएगा बात को, यानी हमको सुनने में एक जैसा लगे लेकिन उसका मीनिंग क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लू लिखा हुआ है। तो ग्लू मतलब क्या होता है, गोंद होता है। तो इसका राइमिंग वर्ड यानी एक जैसा सुनने में लगे, तो ग्लू मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू, BLUE। देखिए यहाँ पे BLUE, यानी देखिए ब्लू मतलब क्या हो गया, नीला रंग। तो देखिए ब्लू एक जैसा लग रहा है क्या नहीं सुनने में। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए बुक मतलब क्या हुआ, किताब। तो इसी तरह इसको लिखेंगे लुक, LOOK, लुक मतलब देखना, ब्लू मतलब नीला। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ब्लो मतलब क्या होता है, फूंक मारना। ब्लो मतलब क्या होता है, फूंक मारना। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्लो, GLOW। ग्लो मतलब क्या होता है, एक तरह का चमक। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो का जो है यहाँ पे राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, नो। क्या हो जाएगा, नो, KNOW, नो। नो एक जैसा लग रहा है सुनने में, लेकिन सो मतलब क्या होता है, देखना। नो मतलब क्या होता है, जानना, समझना। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्योर मतलब क्या होता है, शुद्ध। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, श्योर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बाइक मतलब गाड़ी। और फिर उसके बाद बाइक का क्या होगा, राइमिंग वर्ड लाइक। तो लाइक लिख देंगे, LIKE, लाइक। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी नंबर,
डी नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पोएम। यानी अब देखिए अपोजिट वर्ड क्या होता है भैया, तो अपोजिट वर्ड आपका क्या होता है, जो उल्टा है, जो उल्टा शब्द कर दें, जैसे उल्टा होता है, जैसे दिन हुआ तो उसका क्या उल्टा होगा, आप बताइए, रात हो जाएगा, डे का नाइट होगा, उसी तरह यहाँ पे जो है ये आपको उल्टा लिखना है अपोजिट वर्ड। तो ये देखिए नियर मतलब क्या होता है, समीप, नजदीक, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फार मतलब दूर। फिर उसके बाद देखिए दीज मतलब क्या होता है, ये सब, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दोज मतलब वे सब। दोज मतलब ये सब, और दोज, और फिर उसके बाद दोज मतलब क्या हो जाएगा, वे सब। और फिर उसके बाद देखिए डिसलाइक मतलब नापसंद, तो लाइक मतलब पसंद, LIKE लाइक। फिर उसके बाद देखिए गोइंग मतलब जाना, कम इन मतलब आना, COMING। हेट मतलब क्या हुआ, नापसंद। लव मतलब क्या हो गया, पसंद, लव इसको लिख सकते हैं, हेट का लव। हेट मतलब घृणा, लव मतलब प्यार। अब फिर उसके बाद देखिए स्टार्टेड मतलब क्या होता है, शुरू करना। एंड मतलब क्या होता है, खत्म। स्टार्टेड मतलब शुरू करना, और एंड मतलब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह बाबू आपका देखिए जो आपका लेसन है द स्टार्स, इसका जो है हम लोग ऑल क्वेश्चन आंसर और जितना ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए, ठीक है। थैंक यू।